नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का वेद गुरु में। आज के इस वीडियो में हम राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से एग्जाम में पूछे हुए महत्वपूर्ण सवालों को जानेंगे। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। संघ की जो सरकार होती है उसमें शक्तियों का विभाजन 3 रूपों में होता है: कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका। विधायिका को आप संसद के रूप में भी समझ सकते हैं। विधायिका का कार्य होता है नीतियों का निर्माण करना, विधियों का निर्माण करना, और विधायिका का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। जबकि कार्यपालिका का मुख्य कार्य है विधायिका ने जो विधियों का निर्माण किया, नीतियों का निर्माण किया, उसका कार्यान्वयन करना, उसको लागू कराना। और कार्यपालिका का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। न्यायपालिका का कार्य होता है न्याय करना। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? इसका आंसर होगा 1 माह के भीतर। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है किसका? यह राज्यसभा का सभापति होता है, पदेन अध्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य है राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यसभा का। उपराष्ट्रपति इन चारों में से क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सांसद सदस्य नहीं होता। भारतीय संविधान उपराष्ट्रपति को संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य होने की अनुमति नहीं देता, और यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझ लिया जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान उपराष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण करने की तारीख से पहले ही खाली कर दिया। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है 35 वर्ष, और इसके अतिरिक्त उसे राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता भी रखनी चाहिए। आप कमेंट में बताइए कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है। किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला? डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति बने तथा वे भारत के राष्ट्रपति भी बने। तथा डॉक्टर हामिद अंसारी भी 2 बार उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? यह है डॉक्टर राधाकृष्णन। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? भारतीय संविधान के प्रावधानों के अधीन राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए 12 तथा लोकसभा के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 व्यक्तियों को नामित किया जाता था, परंतु अब एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 व्यक्तियों को नामित नहीं करते। अर्थात वर्तमान में राज्यसभा से 12 लोगों को नामित करते, परंतु लोकसभा से किसी को भी नामित नहीं करते। तो इसका आंसर हो जाएगा 12। पहले यदि यह प्रश्न पूछा जाता तो यह इसका आंसर होता था 14, परंतु अब इसका आंसर हो जाएगा 12। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? भारत का राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न भाग है। संसद 3 चीज़ों से मिलकर बनता है: लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा से। निम्नलिखित में से कौन भारत के संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 3, अर्थात भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हैं। यदि आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त ना हो तो समुदाय के 2 सदस्य को नामित किया जा सकता था। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। परंतु अब राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों की नियुक्ति नहीं करता है। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? इसका आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य क्या होते हैं? सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। यदि राष्ट्रपति अपनी कार्यकारिणी के लिए विधानमंडल के किसी सदस्य का चयन करता है तो उसे अपनी विधानमंडल की सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ता है। राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अस्थायी सदन होने के कारण राज्यसभा का विघटन नहीं होता, पर इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं, जिनके स्थान पर 6 वर्षीय कार्यकाल के लिए नए सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 है। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 12, और ये सभी सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान व सामाजिक सेवा के क्षेत्र से चुने जाते हैं।
राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए उन व्यक्तियों में से जो कला, साहित्य, सामाजिक सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त हैं, निम्नलिखित में से कितने सदस्यों का नामांकन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 12। राष्ट्रपति पद में रिक्ति के स्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने अवधि के लिए राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर सकता है? राष्ट्रपति का मृत्यु हो जाए, वह खुद पद त्याग दे या किसी अन्य कारण से राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो उपराष्ट्रपति 6 महीने के लिए उस पद पर रह सकता है। यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्याग पत्र देना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र निम्नलिखित में से किसको देता है? लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो तो राष्ट्रपति पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है? इस पद पर भारत का मुख्य न्यायाधीश काम करता है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक संस्था है? यहाँ संवैधानिक संस्था का अर्थ है वैसी संस्था जिसका जिक्र संविधान में हो, जिसका निर्माण संविधान के अनुरूप हुआ हो। तो यहाँ वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार संविधान प्रारंभ होने के 2 वर्ष के भीतर और तत्पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति के बाद या जब राष्ट्रपति आवश्यक समझे एक आदेश के द्वारा वित्त आयोग का गठन करेगा। इसमें एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य होते हैं। पहले वित्त आयोग का गठन केसी नियोगी की अध्यक्षता में वर्ष 1951 में किया गया था, जबकि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं। पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1951 में। भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों बाद की जाती है? तो 5 वर्षों बाद। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है? इसका आंसर हो जाएगा वित्त आयोग। समेकित निधि या समेकित कोष एक ऐसा कोष है जहां राजस्व, ताजा ऋणों के पुनर्भुगतान आदि के रूप में भारत सरकार की ओर से प्राप्त सभी धनराशि जमा की जाती है। केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा वित्त आयोग। भारत के आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन होता है? तो आकस्मिकता निधि का संरक्षक राष्ट्रपति होता है। आकस्मिकता निधि एक ऐसा कोष है जिसमें कुछ राशि जमा किया होता है। जब कोई आपातकालीन परिस्थिति, जैसे मान लीजिए भूकंप आ गया, वैसी स्थिति में इन राशियों का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए भूकंप आ गया, वैसी स्थिति में संसद तो बैठेगी नहीं, और जब तक बैठेगी, जब तक कुछ निर्णय नहीं लेगी, तब तक तो काफ़ी देर हो जाएगा। तो इसलिए इसका कंट्रोल पूरी तरह राष्ट्रपति के हाथ में होता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। भारत के अटॉर्नी जनरल अर्थात महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और महान्यायवादी बनने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी होना आवश्यक है। आप कमेंट करके बताइए कि वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है। निम्नलिखित में से भारत के वह राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार भारत के राष्ट्रपति बने? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से वे व्यक्ति कौन है जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकता है? इसका आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। परंतु न्यायालय ऐसी सलाह देने के लिए तथा राष्ट्रपति को दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का समझौता करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। या उसका क्या है? मौलिक अधिकार, पुनर्वादिक अधिकार, परामर्शदर्शी अधिकार या बहुमुखी अधिकार? इसका आंसर होगा मौलिक अधिकार। एकल हस्तांतरणीय मतदान पद्धति में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है क्या? इसका आंसर हो जाएगा उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी है। एकल हस्तांतरण मतदान पद्धति के बारे में समझिए। जब चुनाव होता है और हम चुनाव के समय वोट डालने जाते हैं तो एक ईवीएम मशीन होता है और ईवीएम मशीन में उम्मीदवार के बगल में एक चिन्ह होता है। प्रत्येक उम्मीदवार के बगल में चिन्ह होता है। तो हम क्या करते हैं? किसी एक उम्मीदवार को चुनते हैं। जबकि एकल संक्रमणीय पद्धति में वोट इस प्रकार से होता है, जैसे राष्ट्रपति पद के लिए 3 उम्मीदवार हैं, राम, मोहन और रोहन। मान लीजिए हम वोट डालने गए हैं तो क्या करेंगे? पहले नंबर पर राम को रखना पड़ेगा, और यदि पहले नंबर पर राम पर रखा तो दूसरे नंबर पर मोहन या रोहन को रखेंगे, और यदि हमने पहले नंबर पर रोहन को रोक देंगे तो दूसरे नंबर पर मोहन या राम को किसी को भी रखना पड़ेगा। इस प्रकार से चुनाव होता है एकल संक्रमणीय पद्धति में। भारत का उपराष्ट्रपति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था
जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था, तो डॉक्टर एन संजीव रेड्डी भारत के 6वें नंबर के राष्ट्रपति थे और इसी को निर्विरोध चुना गया था। भारत के निम्नलिखित पदासीन उपराष्ट्रपतियों में से किसने राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा और हार गया? इसका आंसर हो जाएगा भैरों सिंह शेखावत। भारत का पहला अराजनीतिज्ञ राष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला अराजनीतिज्ञ राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है? राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है। 44वें संविधान संशोधन के अनुसार सशस्त्र विद्रोह या बाह्य आक्रमण की स्थिति में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जा सकती है। अब तक भारत में 3 बार लग चुका है। 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, 1971 में भारत पाक युद्ध के समय और 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर। राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? इसका आंसर हो जाएगा 3 बार। किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी? 1975 में। संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लगता है? इसका आंसर होगा 356। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है, जबकि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को, प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को तथा भारत का मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। यदि राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहे तो अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करेगा? वह उपराष्ट्रपति को संबोधित करेगा। यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्याग पत्र देना चाहे तो लिख कर ऐसा कर सकते हैं। किसे? उपराष्ट्रपति को। देखिए, ये तीनों सवाल रिपीट हो रहे हैं, परंतु इन सब का पूछने का तरीका अलग अलग है। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे संबोधित करता है? राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है, परंतु उपराष्ट्रपति का इन चारों ऑप्शन में तो कहीं जिक्र नहीं है। तो ऐसे में किसको आप आंसर टिक करेंगे? एग्जाम में जो प्रश्न आए थे उसके हिंदी संस्करण में उपाध्यक्ष लिखा हुआ था, जबकि इंग्लिश संस्करण में वाइस प्रेसिडेंट लिखा हुआ था। वाइस प्रेसिडेंट का मतलब होता है उपराष्ट्रपति, तो उस अनुसार इसका आंसर हो जाएगा उपाध्यक्ष। और ध्यान दीजिए, यदि कोई डाउट हो तो इंग्लिश का एक बार ऑप्शन जरूर चेक कर ले। निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? तो भारत के राष्ट्रपति, वायुसेना का अध्यक्ष, भारत का मुख्य न्यायाधीश और थल सेना का अध्यक्ष, इन तीनों का नियुक्ति करता है, परंतु लोकसभा का अध्यक्ष का नियुक्ति नहीं करता। इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते? भारत के उपराष्ट्रपति का नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। अर्थात जिस प्रकार राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसी प्रकार उपराष्ट्रपति का भी होता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा 35 वर्ष और उपराष्ट्रपति पद के लिए भी 35 वर्ष चाहिए। भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं? विधानसभा के नामांकित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते। संविधान का अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्यों का प्रावधान करता है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं: संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि कहाँ से अपनाई गई है? इसे यूएसए से अपनाई गई है। राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही हम महाभियोग कहते हैं। राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, परंतु संविधान में कहीं भी राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति की आयु की कोई सीमा नहीं रखी गई है। इसका आंसर हो जाएगा कोई सीमा नहीं। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या है? तो कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं रखी गई है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र को कौन बुलाता है? तो संयुक्त सत्रों को बुलाता है राष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त की अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति करता है। संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। गलत जवाब, राष्ट्रपति नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष, क्योंकि राष्ट्रपति तो संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है, जबकि अध्यक्षता तो लोकसभा का अध्यक्ष ही करेगा। प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो इसे 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है।
संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? संविधान में 3 प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार हैं कितने प्रकार के? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 प्रकार के। भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुका है? तो ऐसा कभी नहीं हुआ जब आपात स्थिति की घोषणा किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा कभी नहीं। राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर दे? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 360। किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित करता है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 360। वित्तीय आपातकाल 6 महीने के लिए लागू किया जा सकता है। पहले चरण में उद्घोषणा 2 मास तक परिवर्तन में रहती है। यदि संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा इसका अनुमोदन हो जाता है, स्वीकृति हो जाता है, तो वह अनिश्चित काल तक बनी रह सकती है और जब तक वापस ना लिया जाए तब तक यह बनी रहती है। निम्नलिखित में से कौन भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषित करता है? इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। भारत में किस प्रकार की आपात की स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है? आंतरिक आपात की स्थिति, यह 1975 में लागू किया गया था। भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है? इसका आंसर हो जाएगा 3 बार। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का सही मिलान किया गया है? इंदिरा साहनी केस पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से संबंधित है, इसलिए पहला गलत हो गया। करतार सिंह केस यह आतंकवादी घटनाओं से संबंधित है, इसलिए तीसरा भी गलत हो गया। और विशाखा दत्त केस यह महिलाओं के अधिकार से संबंधित है, इसलिए चौथा भी गलत हो गया। इसका सही आंसर हो जाएगा एडीएम जबलपुर केस, आपातकाल में नागरिकों के अधिकार। भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? वह जितनी बार चाहे उतनी बार खड़ा हो सकता है। भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो इन चारों के पास है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटिश राजा के पास जो है वही अधिकार है भारत के राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए होता है? या 6 माह के लिए होता है। देखिए, संसद में कोई सत्र चल नहीं रहा हो और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई हो कि कोई कानून बनाना अत्यंत आवश्यक है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति खुद से एक कानून बना देता है और इसी को बोलते हैं अध्यादेश, परंतु इसकी वैलिडिटी केवल 6 माह तक के लिए ही होती है। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष होता है? तो राष्ट्रपति कार्यपालक अध्यक्ष होता है। निम्नलिखित में से कौन अपना पद राष्ट्रपति की संतुष्टि के दौरान धारण करता है? इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को द्वारा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा संसद के सदस्यों द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके द्वारा चुना जाता है? उपराष्ट्रपति को संसद के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कोई विवाद किसके द्वारा फाइल किया जाता है या किया जाना चाहिए? भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित समस्त विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। अब ऑप्शन में तो 2 जगह उच्चतम न्यायालय का जिक्र किया हुआ है, इसका सही आंसर क्या होगा? तो ये दोनों ही इसके सही आंसर हो सकते हैं, परंतु एसएससी ने इसका सही आंसर माना है ऑप्शन डी को। यह सवाल एसएससी में पूछा गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय में अवश्य फाइल किया जाना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद के दोनों सदनों का, परंतु उसे 14 दिन पूर्व लिखित सूचना देना आवश्यक है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है किसके द्वारा? इसे संसद द्वारा चलाया जा सकता है। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्रवाई किसमें शुरू की जा सकती है? संसद के किसी भी सदन में। भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो इसे राज्यसभा द्वारा लगाया जा सकता है। अब फटाफट से कुछ 1 लाइनर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी ऑडिट किसको प्रस्तुत करते हैं? भारत के राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 किसे वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है? भारत के राष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष में से कौन राज्य का प्रमुख होता है? भारत के राष्ट्रपति। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान का कौन सा भाग आपात उपबंध के बारे में बताता है? भाग 18। कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के पद पर कितनी बार चुना जा सकता है? इसकी कोई भी सीमा नहीं है, वह कितनी भी बार चुना जा सकता है। किसके अनुसार भारत का राष्ट्रपति लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी विषय को
सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है। सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार। कौन हमारे देश के दोनों सदनों में किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन दोनों सदनों का आह्वान कर सकता है अर्थात दोनों सदनों को बुला सकता है? राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति का एक कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए। भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रीय आपातकाल के राज्य के विषयों पर संसद द्वारा बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के पश्चात कितने समय बाद निष्क्रिय हो जाते हैं तथा प्रवृत्ति में नहीं रहते हैं? 6 माह के बाद। कौन राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन अथवा वित्त विधेयक भारत में वित्तीय आपातकाल के दौरान सुरक्षित रखने का निर्देश दे सकता है? भारत के राष्ट्रपति। राज्यों के संवैधानिक उपबंधों की विफलता के आधार पर किस प्रकार का आपातकाल विद्यमान किया जा सकता है अर्थात लागू किया जा सकता है? तो राजकीय आपातकाल। भारत में वित्तीय आपातकाल अधिकतम कितनी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है? अनिश्चित काल के लिए। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव तथा उसका तरीका किसके द्वारा संशोधित किया जा सकता है? संसद के विशेष बहुमत तथा राज्यों की सहमति से। भारत में युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किस प्रकार का आपातकाल विद्यमान किया जा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किसके बारे में? राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित है। किस अनुच्छेद के तहत भारत में वर्ष 1975 में आपातकाल घोषित किया गया था? अनुच्छेद 352 के तहत। यदि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं तो इस उद्घोषणा को संसद द्वारा कितने दिन के भीतर या कितने माह के भीतर समर्थन देना जरूरी है? 1 माह के भीतर। यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसे प्रत्येक कितने माह के बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है? 6 माह के बाद। किसी भी दोषी व्यक्ति को क्षमा, अनुदान या उसकी सजा का निलंबन या परिहार करने की शक्ति किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को। भारतीय राष्ट्रपति को ले जाने वाली किसी भी हवाई जहाज को बुलाने का संकेत क्या है? एयर इंडिया 1। देश का दूसरा सबसे वरिष्ठ कार्यालय किसका है? भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यालय। जब राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पद पर कोई भी कार्यरत ना हो तब उनके रिक्त स्थान पर राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्यरत होगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? संसद। राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में उठने वाले सभी संदेह व विवादों की जांच पड़ताल व निर्णय किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य किस प्रकार से राज्य सरकार को सौंप सकता है? राज्य सरकार के परामर्श करके। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में दिया गया कथन सही है या नहीं? प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात वह संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करता है तथा प्रत्येक वर्ष के आरंभ में संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करता है। तो यह सही कथन है। भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति किस कोष से किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकता है? आकस्मिक निधि से। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। पंच अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां कौन करता है? राष्ट्रपति। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और यदि पसंद ना आई हो तो डिसलाइक कर दे और डिसलाइक करने का कारण कमेंट में ज़रूर बताएं।